यूरोप ने तोड़ा जेलेंस्की का उम्मीद। जी हाँ दोस्तों, अभी तक जो जेलेंस्की थे वो यूरोप के दम पे काफ़ी ज़्यादा इसमें कूद रहे थे। ये शब्द कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस पे आप सबसे ज़्यादा भरोसा करो, अगर वही आपको रिजेक्ट कर दे तो कैसा लगेगा। आज से कुछ साल पहले क्या, एक साल पहले ही यूक्रेन ने यूरोप को ज्वाइन करने की बात की थी और रशिया ने उससे मना किया था। लेकिन यूरोप को ज्वाइन करने के लिए यूक्रेन रशिया से लड़ गया। लेकिन उस समय जब ज्वाइन करने की बारी आई तो यूरोप ने उन्हें कह दिया कि आप हमारे इंटरेस्ट में नहीं हो, आपको नहीं ज्वाइन करेंगे। उस समय की बात अलग थी और उस समय यूक्रेन ने कहा ठीक है, ये हमारा आप लेटर ले लीजिए, इस पे आपको जो लीगल प्रोसेस करना है करो, लेकिन जल्द से जल्द हमें ज्वाइन करा दो। अब ये बातें एक साल हो चुकी हैं और एक सालों के अंदर मेरे ख्याल से कुछ तो काम आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन जो कीव में यूरोप यूक्रेन सबमिट हुआ, इसमें हमें मालूम चलता है कि यूरोप ने साफ साफ कह दिया है कि अभी हम आपको इसमें सबमिट नहीं करेंगे। यूरोप के एक डिप्लोमेट ने कहा है वी विल डू इट बट देयर आर नो शॉर्टकट्स। अब ये शब्दों के बहुत ज़्यादा मायने हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, यूक्रेन की एंट्री को लेके यूरोप में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा विवाद है। यूरोप के कुछ देश ऐसे हैं जो कि इसको रिजेक्ट करते हैं। इनमें से पहला नाम टर्की, हंगरी और इनका इंटरनल 2-4 देश ऐसे हैं जो कि इन्हें इंटरेस्ट में नहीं लेते हैं और इनको यहाँ पे नई एंट्री देने दे रहे हैं। अब यूरोप में शामिल होने का एक नियम होता है ना, कि जब तक सारे देश रजामंदी नहीं हो जाते तब तक नया मेंबर नहीं आ सकता, जिसके वजह से दोस्तों यूक्रेन की एंट्री में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। हालांकि दोस्तों एक और फॉर्मूला होता है मेजॉरिटी माइनॉरिटी का। जब कभी ज़्यादा विवाद हो जाता है तो आप जानते हो वोटिंग होता है। मान लो 60 देश हैं, अगर 50 देश कह देते हैं कि यूक्रेन को यूरोप में शामिल होना चाहिए तो 10 देश का वहाँ पे बात कट जाएगी और 50 देशों के बेस पर इनको शामिल किया जा सकता है। लेकिन ऐसा अगर करते हैं तो हिपोक्रेसी फिर कौन दिखाएगा। और एक प्रकार से दोस्तों इन्होंने कह दिया है कि पहले आपके वॉर ख़त्म करो और हालात नॉर्मल होने दो, फिर हम कहीं जाके आपको भर्ती करेंगे। और यहाँ पे रशिया ने भी इस पे कहा है कि यहाँ पर यूरोप वाले बस इस समय यूक्रेन को झुंझुना थमा रहे हैं और यहाँ पे अभी भी टाइम है, समझौता कर लो। ओवरऑल दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पे यूरोप चाहिए या रशिया? अगर यूरोप सच में चाहता कि यूक्रेन को शामिल करना तो अब तक तो हो जाना चाहिए, क्योंकि एक साल का समय हो चुका है। लेकिन यूरोप भी अपना रिस्क नहीं लेना चाहता और यूक्रेन को बस एक तरीके इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए पूरी दुनिया को, उन्हें मैं कहूँगा यूएस एंड यूरोप, रूस को यहाँ पे कमज़ोर करने के लिए यूक्रेन को जस्ट एक मोहरा की तरह इस्तेमाल कर रहा है। और जेलेंस्की जिनको ये बात समझी नहीं आ रही, उनकी तो भाई बात ही निराली है। खबर थी वर्ल्ड फोरम की तरफ से, और भी ऐसे खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब वर्ल्ड फोरम्स।